आदाब। यह एक बेहद दुर्लभ और डरावना वीडियो है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। तिब्बत के इसी झियांग ग्लेशियर झील के ग्लेशियर के टूटने के कारण नेपाल में भीषण तबाही आई है। नायलव काउंटी में स्थित इस झियांग ग्लेशियर लेक के मोराइन डैम के अचानक टूटने और भीषण जल प्रलय की घटना कैमरे में कैद हो गई। चीन ने भारत और नेपाल से सटे तिब्बत बॉर्डर और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में रिमोट सेंसिंग स्टेशन, ऑटोमेटेड ड्रोन आदि से काफ़ी हद तक हाईटेक निगरानी नेटवर्क बनाया हुआ है। झील के पास लगे सेंसर जो जल स्तर बढ़ने को अलर्ट करते हैं, कंट्रोल रूम और ड्रोन सिस्टम जो इस पानी के जल स्तर पर, इस झील के जल स्तर पर निगाह रखते हैं। चीन का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन अथॉरिटी और स्थानीय वैज्ञानिक टीम इन झीलों पर लगातार नज़र रखती हैं। वे समय समय पर ऑटोमेटेड ड्रोन उड़ाकर या झीलों के पास स्थापित कैमरों और ड्रोनों से झील में जल स्तर और दरारें, ग्लेशियर पिघलने की स्थिति को रिकॉर्ड करते रहते हैं। चीन की एजेंसियों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को ये जानकारी पहले से थी कि झील हाई रिस्क पर है और ख़तरनाक स्थिति में है, लेकिन चीन की तरफ से नेपाल को रियल टाइम वार्निंग बहुत देर से मिली, जिसकी वजह से निचले इलाकों में भारी तबाही मची। हालांकि दोनों देशों के बीच और दीगर देशों के बीच भी आपदा का डेटा साझा करने के समझौते होते हैं, लेकिन नेपाली अधिकारियों का कहना है कि झील टूटने के दौरान तुरंत सटीक जानकारी नहीं दी गई या वाटर लेवल का अलर्ट नहीं भेजा गया। हालांकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह झील कभी भी फट सकती है, लेकिन इस तरह की सामान्य चेतावनी और बाढ़ आने के 1 से 2 घंटे पहले मिलने वाले लाइव अर्ली वार्निंग में फ़र्क होता है, जो नेपाल को समय पर नहीं मिल सका। पूर्व सूचना के अभाव में नेपाल के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। यह बात तो हुई भीषण तबाही के आने के कारणों की, लेकिन अब इन कारणों के कारण जो तबाही आई उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। काफ़ी विजुअल्स हमारे सामने हैं। इनमें से कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो बहुत ख़तरनाक, बहुत रौद्र रूप लिए हुए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैलाब के गुजर जाने के बाद सिर्फ मलबा बचा है और इस मलबे में तमाम इमारतें, तमाम पुल दिखाई दे रहे हैं जो इस मलबे का शिकार हो गए।
मलबे के गुजर जाने के बाद लोग अपने परिजनों और अपने सामान को ढूंढते नजर आए। यो ग्यास छोप्नको लागि यस्तो त नगरौँ हो, यो नगरौँ। यो ग्यासको सिलिन्डर छोप्नलाई इससे पहले ये तबाही जब बाढ़ के रूप में आ रही थी तब बहुत ही रौद्र रूप कैमरे में कैद हुए। इस साइट पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे जिन्होंने इस सैलाब के वीडियो को बहुत नज़दीक से रिकॉर्ड किया। Oh my god! Oh boy! Lama! खोला हेर्नु गाइस, खोला। ओ माई गॉड, मार्यो भाग केटा हो, भाग। अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन मजदूरों में कितने लोग सुरक्षित हैं और कितने लोग इस सैलाब का शिकार हो गए। एक बस अड्डा पूरी तरह तहस नहस हो गया, जहां विदेशी पर्यटक भी लापता होने की सूचना है। झियांग झील के ग्लेशियर का हेलीकॉप्टर व्यू, जिसमें झील में लगातार भारी मात्रा में पानी में उथल पुथल मची हुई है और यह पानी बहकर नेपाल की तरफ जा रहा है। अब बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जो बटोकोसी नदी, जिसे नेपाल में तबाही का जिम्मेदार माना जा रहा है, वही नदी बिहार आने पर इसका नाम बदलकर गंडक हो जाता है और गंडक में भी अब बाढ़ आने की प्रबल संभावना है। बिहार में जगह जगह अलर्ट हो रहे हैं। खुद विधायक मंजीत सिंह इस काम को आधी रात को करते नजर आए। मैं आपका विधायक मंजीत कुमार सिंह, आप सब लोगों को जिला प्रशासन ने गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट किया है। तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से नेपाल के नदियों में काफी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और आज रात तक या कल सुबह तक गंडक नदी में पानी का प्रवेश
होना है। आप सब लोग को सावधान और सतर्क करने के लिए इस रात्रि वेला में गांव-गांव लोगों को जागरूक सावधान कर रहा हूं कि आप लोग जितने भी माझा, बरौली, सिधवलिया, बैकुंठपुर या गोपालगंज जिले में गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के अंदर बसे हुए जो भी लोग हैं वह अपने सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान, ऊंचे स्थान, तटबंधों पर वह चल आए। आपके सहयोग में पूरा जिला प्रशासन और राज्य की सरकार लगी हुई है। हम भी रात भर घूमकर लोगों को सावधान कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो जिला प्रशासन को और हमको आप मेरे मोबाइल नंबर 9939608488 पर निश्चित रूप से आप मुझे सूचित करें। अभी क्या हाल है, कोई स्पष्ट खबरें फ़िलहाल नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि काफ़ी लोग, कई हज़ार लोग इससे प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग लापता हो गए हैं और सैकड़ों की तादाद में ही लोग इस सैलाब ने मौत की नींद सुला दी है। नेपाल में आई तबाही के लिए अपने विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। नेपाल के लोगों के लिए दुआ करें और दुआ ये भी करें कि बिहार में बाढ़ ज़्यादा तांडव ना मचाए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।